वर्ड में हम एडमिशन फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो पहले हमें माउस से इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद वर्ड आर्ट में जितने भी ये आर्ट आते हैं इनमें से कोई भी ले सकते हैं। सपोज ये लेंगे, फिर हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। अब हम इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले देखेंगे इसका फॉन्ट क्या है। इसका फॉन्ट है 36। कंट्रोल के साथ ए लगाएंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम फॉन्ट चेंज करेंगे, इसका 18 रखेंगे। उसके बाद ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसके लिए हम सेंटर भी अलाइन कर सकते हैं। या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो आप, या कंट्रोल के साथ ई लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट इसकी होगी। उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से जो आपको ठीक लगे वो वाला फॉन्ट ले सकते हो आप। तो हमने लिया ये वाला। अब अगर इंस्टीट्यूशन की पिक्चर भी लगानी है यहाँ पे, तो लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए भी इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे, सर्कुलर पे जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल बनाएंगे। उसके बाद हम इसकी आउटलाइन भी दे सकते हैं। आउटलाइन ब्लैक देंगे। उसके बाद शेप फिल पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे। तो अगर आपकी सिस्टम में इंस्टीट्यूशन या बोर्ड, आपने इंस्टीट्यूशन की बोर्ड की पिक्चर है सेव, तो उसको आप कहीं से भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपकी फाइल सेव होगी। तो इसमें मेरी पिक्चर अगर है कोई तो वो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। सपोज ये वाली मैंने इंसर्ट की। उसके बाद हमें नीचे की तरफ एक और रेक्टेंगुलर शेप बनानी है, ये वाला। राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट करेंगे। तो फिर आप अपने इंस्टीट्यूशन की ईमेल जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं टाइप करके। सपोज ये हमने अपनी इंस्टीट्यूशन लिखी है। इसके बाद सेल नंबर भी लिख सकते हैं, या आपके स्कूल का यूडाई जो होगा वो भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ। फ़ोन नंबर भी लिख सकते हो। तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। येलो ठीक नहीं रहा है, रेड पे जाएंगे, इसका ब्लैक। पहले हम इसको सिलेक्ट, फिर इसका ये कलर ठीक लग रहा है अभी। इसके बाद हमें क्या करना होगा, फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे, रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे यहाँ पे। लेकिन इसका कलर हम ब्लैक ही रखेंगे, ये वाला। यहाँ पे लिखिए हम, फिर से राइट क्लिक करेंगे, एड टेक्स्ट पे जाएंगे, एडमिशन फॉर्म। तो इसका आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। पहले हम इसका फॉन्ट देखेंगे, 11 है। इसका फॉन्ट हम बढ़ा सकते हैं इस तरह से। इटैलिक भी रख सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो, इस तरह से। सेंटर में आना चाहिए। इसका फॉन्ट हम यहाँ से एडमिशन, इसकी आउटलाइन भी रख सकते हो आप। के लिए हम फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप आउटलाइन इस तरह वाला दिख रहा है। उसके बाद हमें इंसर्ट पे जाना होगा, शेप पे रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, एड टेक्स्ट करेंगे, एडमिशन। हाँ, इसका कलर हम कुछ भी रख सकते हैं। सपोज मैंने लिया ये वाला, ये ठीक रहा है। ये फॉन्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसके बाद करना कुछ नहीं है, इस पे क्लिक करना है कंट्रोल के साथ। जब तक कंट्रोल के साथ तो हम ड्रैग करेंगे नीचे।
फिर से कंट्रोल के साथ ड्रैग, कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे। ये जो ऊपर वाली लाइन है या नीचे वाली लाइन है, यहाँ पे कर्सर रखना है, फिर ड्रैग करना है इस तरह से। एक और भी ले सकते हैं, यहाँ ये वाला एक और भी ले सकते हैं, इस तरह आप कर सकते हो। ये इसके बाद हमें टेक्स्ट ही एड करना है, खाली एडमिशन नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखेंगे। इसका फॉन्ट थोड़ा हम कम करेंगे और लिखेंगे पेरेंटेज बिजनेस स्टूडेंट। इस तरह आप जो आपको ज़रूरत होगा वही आप टेक्स्ट कीजिएगा। बैंक अकाउंट नंबर, डेट। अब हमें करना क्या है, फिर से इंसर्ट पे जाना है, शेप पे जाना है, रेक्टेंगुलर, या आप ये भी लिख सकते हो जो आपकी मर्जी हो। पहले मैं लिखता हूँ स्क्वायर वाला, रेक्टेंगुलर वाला, इसको मैं ऐसे ड्रैग करूँगा, लेकिन इसका कलर कुछ नहीं रखना। आउटलाइन आप रख सकते हो, ब्लैक रखो, ब्लू, जो आपकी मर्जी। पहले मैं ब्लैक लेता हूँ। उसके बाद करना कुछ नहीं है, इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ यहाँ पे ड्रैग करेंगे।